दोस्तों, अगर आप लोग भी कुछ ऐसी वीडियो ढूंढ रहे थे एसआईपी के ऊपर कि फंड कैसे सेलेक्ट करना है, कौन से ब्रोकिंग ऐप को यूज करना है, कितने साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, कितने अमाउंट से इन्वेस्ट करना है, और आज आपकी ये सारी जो सर्च है ये कंप्लीट होती है। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि कैसे आपको फंड सेलेक्ट करना है, कौन से डीमेट अकाउंट से आपको एसआईपी स्टार्ट करनी है, कितने की एसआईपी स्टार्ट करनी है, कब तक के लिए एसआईपी स्टार्ट करनी है कि आप करोड़पति बन सकते हैं। क्योंकि एसआईपी का जो मेन मुद्दा है वो यही है कि आप लोग कितना रुपए लगाओगे कि करोड़पति बन सकते हो। इस टॉपिक में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। अभी मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर चलता हूं और वहां पे डिटेल में बात करता हूं। तो अभी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ग्रो की वेबसाइट ओपन किया हुआ है, और अगर आप लोगों के पास ग्रो का डीमेट अकाउंट नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं कि आपको डीमेट अकाउंट कौन से ब्रोकिंग ऐप में ओपन करानी चाहिए। तो मैं यहाँ पे यूज करता हूं ग्रो का डीमेट अकाउंट, तो मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस ऐप को भी चेकआउट कर सकते हैं। राइट, चलिए अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे एसआईपी को चूज कैसे करना है, कौन से फंड में पैसा लगाना है सो दैट कि आपका वेल्थ क्रिएट हो जाए। राइट, तो यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे यहाँ पे मेंशन है यहाँ पे म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी स्कीम्स आ जाती हैं या बहुत सारे फंड्स आ जाते हैं जिसके अंदर आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्क्रीन पे बहुत सारे ऐसे फंड है, अब सब में तो आप पैसा लगा नहीं सकते, तो यहाँ पे चलिए बात करते हैं कि कैसे फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे सबसे पहले ग्रो आपको खुद सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पे जो पॉपुलर फंड है, यानी पॉपुलर फंड के अंदर जो यहाँ पे जैसे मोतीलाल ओसवाल है, पराग पारिक है, निपॉन इंडिया है, क्वांट है, इन फंड ने अच्छा खासा रिटर्न दिया हुआ है। और जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए बात करूं, मैंने मोतीलाल ओसवाल ओपन करता हूं यहाँ पे कि मोतीलाल ओसवाल ने अभी तक कितना रिटर्न दिया हुआ है। तो देखिए मोतीलाल ओसवाल ने, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि एक महीने के अंदर -0.18% का रिटर्न दिया हुआ है माइनस में। और वहीं अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक साल के अंदर, तो एक साल के अंदर 21.40% का रिटर्न दिया हुआ है एक साल के अंदर। और वहीं अगर मैं बात करूं 3 साल के अंदर तो 29.72% का रिटर्न दिया हुआ है। और अगर मैं 5 साल की यहाँ पे बात करूं तो 35.56% का रिटर्न दिया हुआ है मोतीलाल ओसवाल ने। तो आप कैसे चूज करेंगे कि आपको किस फंड में पैसा लगाना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे कुछ मैं चीजें आपको बता देता हूं कि कैसे आपको सिलेक्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि वो फंड कब से स्टार्ट हुआ है। सबसे पहले उसका स्टार्टिंग डेट देखना है। तो स्टार्टिंग डेट देखने के लिए अब आपको जो भी फंड को देखना है उसमें क्या करेंगे कि वहां पे सबसे पहले वहां पे एंड में जाएंगे। अब ये जो फंड है, जो ये मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का डायरेक्ट ग्रोथ का जो फंड है, ये फंड ओपन हुआ है 4 मार्च 2014 को, यानी 4 मार्च 2014 से लेके और अभी चल रहा 25, ऑलमोस्ट 11 साल हो चुके हैं इस फंड को। और इस फंड ने अभी तक 23.64 का रिटर्न दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे एनएवी। एनएवी क्या चीज होती है? एनएवी होता है नेट एसेट वैल्यू, मतलब कि जो एनएवी का जो भी प्राइस चल रहा है, आप स्क्रीन पे देखिए यहाँ पे 104.90 यानी 104 रुपए के आसपास का चल रहा है एनएवी इसका। तो एनएवी के अंदर अगर आप लोग 5,000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट करते हैं तो आपके पास जितनी एनएवी आएंगी उसको कहेंगे हम यूनिट। मतलब कि अगर मान के चलिए कि अगर आपने 5,000 की इन्वेस्टमेंट इसके अंदर स्टार्ट करते हैं, पर मंथ एसआईपी इसके अंदर स्टार्ट करते हैं, तो आप लोगों को जो एनएवी का जो रेट मिलेगा वो मिलेगा 104 रुपए 0.90 पैसे के आसपास। और अगर आप 5,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो उसके अंदर आपको इसकी बहुत ज्यादा क्वांटिटी आ जाएगी जिसको हम कहते हैं यूनिट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है? मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 से, यानी आप 500 रुपए से भी अपने एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं इसके अंदर। और इसका जो फंड साइज है वो है यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे 23,703 करोड़ रुपए के आसपास है। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे रेटिंग, ये सारा कुछ जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ ये सारा कुछ हमें देखना होता है। अब एनएवी की मैं बात यहाँ पे क्या कर रहा था, देखिए मान के चलते हैं कि इस फंड ने 2014 से अभी ग्रोथ दिखाई हुई है। अब जो 2014 से अगर मैं इसकी जो एनएवी थी, अगर ये मान लीजिए 400-500 रुपए हो जाती, तो क्या इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए? वहां पे फिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इस फंड ने तो अच्छा खासा रिटर्न दे दिया है लोगों को। तो उसके बाद अगर आप इसके अंदर पैसा लगाते हैं तो शायद आपका उतना वेल्थ क्रिएट नहीं हो सकता है। और वहीं अगर मैं बात करूं इसके फंड साइज की और रेटिंग की, तो ये दोनों चीज आपको चेक करना चाहिए। ओके, और सबसे जो वैलिड पॉइंट है यहाँ पे वो बात करेंगे यहाँ पे रिटर्न कैलकुलेटर। रिटर्न कैलकुलेटर क्या होता है कि मान के चले कि आप लोग जितने भी अमाउंट के एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं मान के चलता हूं कि आप लोग 5,000 के एसआईपी स्टार्ट करते हैं पर मंथ। अब यहाँ पे देखिए कि अगर आप पर मंथ 5,000 रुपए के एसआईपी स्टार्ट करते हैं तो आपको 1 साल, 3 साल, 5 साल या 10 साल, 20 साल के अंदर कितना वेल्थ क्रिएट हो जाएगा, यानी कंपाउंडिंग और प्लस जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा उसे मिला के आपके पास कितना वेल्थ होगा। तो देखिए मैं मान के चलता हूं कि यहाँ पे अगर आप 5,000 रुपए के एसआईपी स्टार्ट करते हैं 5 साल के लिए, तो आपको 112% का रिटर्न मिल सकता है इस फंड के अंदर। देखिए 112% का रिटर्न।
आप सोच के चलिए, मतलब कि यहाँ पे आपने 5,000 रुपए लगाया एसआईपी के अंदर और आपको 112% का रिटर्न मिल रहा है। इसका मतलब कि आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट थी 5 साल के अंदर वो है 3 लाख रुपए की, और इसके ऊपर जब आपको रिटर्न मिल रहा है 112%, यानी इन्वेस्टमेंट वैल्यू और रिटर्न को हम प्लस कर देते हैं तो ये अमाउंट हो जाएगा 6,38,000 रुपए के आसपास। अब देखिए कितना पावर है एसआईपी के अंदर। आपने क्या किया, 5,000 के एसआईपी स्टार्ट किया मात्र 5 साल के लिए, और 5 साल के अंदर कितना रिटर्न मिल गया, डबल से भी ज्यादा। आपने 3 इन्वेस्ट किया और 3,38 आपको प्रॉफिट बना हुआ है, तो हो गया ना भाई प्रॉफिटेबल। तो ऐसे कुछ आप अपने फंड को चूज कर सकते हैं। और अगर हम बात करें कि जो मैंने आपको एनएवी रेटिंग ये सब चीज बताई, इसके अलावा बहुत चीजें होती हैं देखने के लिए, कि मान लीजिए कि जो मोतीलाल ओसवाल का जो फंड है, इस फंड ने किन किन स्टॉक में अपना होल्डिंग ले रखा है, ये भी तो आप चेक करेंगे ना। तो इस फंड ने जो होल्डिंग ले रखा है, जैसे यहाँ पे देखिए कल्याण ज्वेलर्स में ले रखा है, मैक्स हेल्थ केयर में ले रखा है, 197 में ले रखा है, ट्रेंट में ले रखा है, ऐसे करके मल्टीपल यहाँ पे स्टॉक्स हैं जिसके अंदर इसका स्टेक है। और स्टेक का मतलब ये है कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो एसेट्स है इसका 9.91 है, और वहीं अगर बात करें 9.51 है, ऐसे करके इन्होंने अपना स्टेक ले रखा है। हर एक यहाँ पे स्टॉक है, ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हर एक सेक्टर से इन्होंने स्टॉक चूज किया हुआ है और उसके अंदर यहाँ पे स्टेक इनका बना हुआ है। तो एक ये बहुत बड़ा वैलिड पॉइंट है कि जिस भी फंड में आप पैसा लगा रहे हैं, ये जरूर चेक कीजिए कि उस फंड के जो होल्डिंग है वो किस किस स्टॉक में है, ये आपको चेक करके चलना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे आपका पॉपुलर फंड हो गया। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, है तो सबसे पहले काम कीजिए कि जितना भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेट सपोज अगर मैं मान के चलता हूँ कि आप 5,000 रुपए भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो 5,000 रुपए को 3 पार्ट में डिवाइड कीजिए, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। 3 कैटेगरी में डिवाइड करने के बाद मेजर ऑफ द पार्ट आप लार्ज कैप पे लगाएंगे, दैट इज मेंशन हियर, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। यानी अगर मैं मोटा मोटा आपको बता के चलाऊं तो 2,000 रुपए आपको लगाने हैं लार्ज कैप में, 1,500 रुपए लगाने हैं आपको मिड कैप में, और 1,500 लगाने हैं आपको स्मॉल कैप में। यानी मेजर ऑफ द पार्ट ऑफ द अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना है लार्ज कैप में, एंड देन उसके बाद मिड कैप और स्मॉल कैप, ऐसे आप इन सब में लगा सकते हो। और ध्यान रहे हर फंड की एनएवी, फंड साइज, रेटिंग, ये सारा कुछ आपको चेक करना है, उसके बाद ही आप इसके अंदर इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, और मैंने अभी आपको बताया कि कौन से ऐप को यूज करना है, तो आप ग्रो का डीमैट अकाउंट को चेकआउट जरूर कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो सिंपल और स्मूथ यूजर इंटरफेस है ना, वो बहुत मुझे कन्वीनियंट लगता है। बाकी आप लोग अपने हिसाब से भी देख सकते हैं। और उसके बाद मान के चलिए कि आप सब कुछ चेक कर लेते हैं और आपको समझ में आता है कि चलिए ठीक है, मैं मोतीलाल ओसवाल में ही अपना पैसा इन्वेस्ट करता हूं। हालांकि मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, अपने हिसाब से सोच विचार के इन्वेस्ट कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइज ले लीजिए ताकि आपको लॉस ना हो। ठीक है, मैं मान के चलता हूं कि आपको इसमें एसआईपी स्टार्ट करनी है। अब एसआईपी स्टार्ट करनी है तो आपके राइट हैंड साइड पे लिखा है, यहाँ पे 2 पॉइंट आ रहे हैं, एक आ रहा है मंथली एसआईपी, एक आ रहा है वन टाइम एसआईपी। यानी मंथली एसआईपी आप जिस भी अमाउंट को पर्टिकुलर चूज करते हैं वो, यानी मंथली एसआईपी का मतलब कि जिस भी अमाउंट को आप चूज करते हैं वो अमाउंट मंथली बेसिस पे आपके अकाउंट से कटना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, और उसके बाद वन टाइम का मतलब होता है लमसम। यानी लमसम में लेट सपोज कि आपके पास 50,000, लाख, 2 लाख, 10 लाख रुपए कहीं से आ जाता है और आप उसे वन टाइम इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हैं। ये डिपेंड आप पे करता है कि आप उसको कितने साल के लिए करते हैं। ठीक है, अभी हम एसआईपी की और बात करें तो एसआईपी पे यहाँ पे देखिए, अभी मैंने मान के चलता हूँ कि एसआईपी का मैंने यहाँ पे चूज कर लिया 5,000 रुपए, अपनी मंथली एसआईपी मैंने चूज करके मुझे 5,000 की एसआईपी करनी है मोतीलाल ओसवाल में, जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए बता रहा हूं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ रहा है मंथली स्टार्ट डेट, कि किस भी मंथ को आप एसआईपी डिडक्ट कराना चाहेंगे अपने अकाउंट से। तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको कैसे ये डेट चूज करनी है। यहाँ पे सबसे पहले आप डेट चूज किए कि जब भी आपकी सैलरी आती है, मान के चलते हैं कि हर महीने के 1-2 तारीख को आपकी सैलरी मिल जाती है, उसके बाद हर 2 महीने की सैलरी मिलने के बाद आपको 2 से 3 दिन और एक्सटेंड करके चलना है। मान के चलिए कि आप 5 से लेकर 7 तारीख के बीच में अपनी एसआईपी की डेट यहाँ पे चूज कर लीजिए, सो दैट कि कभी भी आपकी सैलरी लेट हो तो आपकी एसआईपी बाउंस ना हो। ठीक है, और वहीं अगर आप सेम जैसे जिस दिन सैलरी आ रही है और उसी दिन का आपने एसआईपी डेट रख लिया तो यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। कभी भी सैलरी ऊपर नीचे आगे पीछे आई तो आपका यहाँ पे एसआईपी बाउंस हो सकता है। बहुत सारे एसआईपी के अंदर आपको पेनल्टी भी लग जाती है। तो मेक श्योर करें कि जब भी आपकी सैलरी आती है उसे 2 से 3 दिन के बाद कंसीडर करें एसआईपी की डेट। ठीक है, और जिस भी डेट को एक बार आप सेट कर देंगे ये परमानेंट सेट हो जाती है। कई सारे फंड में ऑप्शन आता है कि आप इस डेट को चेंज भी कर सकते हैं, बट मेजर ऑफ द फंड में ये चीज नहीं होती है, तो ये चीज को ध्यान रख के चलना है आपको।
और उसके बाद यहाँ पे डेट को आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैंने बताया कि 1-2 तारीख को आपको सैलरी आती है और आप यहाँ पे मोटा मोटा मान के चलते हैं कि हर महीने के 7 तारीख को आपकी एसआईपी डिडक्ट हो जाए। तो 7 तारीख यहाँ पे डेट सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे कर देंगे अपडेट। यहाँ पे आपकी बैंक डिटेल ऑटो फैच होके आ जाती है। उसके बाद यहाँ पे कर देना स्टार्ट एसआईपी। तो ऐसे करके ये एसआईपी में आपका पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा। तो ऐसे आपकी एसआईपी स्टार्ट हो जाएगी और नेक्स्ट मंथ से जब भी आपकी एसआईपी लगने वाली होगी तो आपके पास मैसेज आ जाएगा कि सफिशिएंट अमाउंट आप अपने बैंक में रखिए। तो ऐसे करके आप एसआईपी को हम लगाते हैं और फंड चूज करते हैं। तो ध्यान रहे दोस्तों, ये वीडियो जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए थी, कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन या इन्वेस्ट करने की वीडियो नहीं थी। और अगर आप कभी भी इन्वेस्ट करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस जरूर ले लीजिए, सो दैट कि आपका लॉस ना हो। और दोस्तों कमेंट करके बताना ये वीडियो आपको कैसे लगी। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिए, सो दैट कि फ्यूचर में कभी वीडियो अपलोड करता हूं तो आप लोगों से मिस ना हो, क्योंकि यूजफुल वीडियो इस चैनल पे आपकी लाती रहती है। थैंक यू सो मच दोस्तों, हैव अ गुड डे। वंदे मातरम, जय श्री राम।